गोरखपुर। आगामी 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शांतिवन शोध पुस्तकालय और सिटीजन्स ऑफ इंडिया संगठन द्वारा गोरखपुर जिला प्रशासन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। माननीय गृह मंत्री को संबोधित ये ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन में नेताजी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए बताया गया कि कैसे आज़ाद हिंद फौज और जय हिंद जैसे नारों ने देश की आज़ादी की लड़ाई को निर्णायक मोड़ दिया। लेकिन इस बार का ये आयोजन केवल एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि संविधान की रक्षा का एक संकल्प भी है। आयोजकों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि भारत की असली शक्ति उसकी विविधता में है, जिसे बचाए रखना ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस वैचारिक और शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है, जिसकी प्रतियां माननीय राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजी गई हैं। नेताजी का जीवन हमें संविधान, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए सतत संघर्ष की प्रेरणा देता है। श्री राजेश्वर पांडेय। सुभाष चंद्र बोस जयंती लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। ज्ञापनकर्ता श्री राजेश्वर पांडेय, डॉक्टर संपूर्णानंद मल, मो गयासुद्दीन, अब्दुल रहीम, रामचंद्र दुबे एवं जितेंद्र कुमार। मैं पहुंचा हुआ हूं। आज 23 तारीख है, 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आप लोगों ने माल्यार्पण किया है और ज्ञापन भी तैयारी है देने के लिए। तो क्या है पूरा तैयारी आपकी, बताएं। देखिए, आज राष्ट्र के उस महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसने देश को एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। उन्होंने जो ये नारा दिया, उससे प्रेरित होकर के देश के उस समय के जो नौजवान थे, चाहे वो भगत सिंह हुए, चाहे जो है उस समय बंधु सिंह हुए, चाहे उस समय सरदार जो है ये क्या नाम से मेरे उधम सिंह हैं, सरदार उधम सिंह हुए, चाहे उस समय वीर अब्दुल हमीद हुए, ये सारे लोग उनके नारे से प्रेरित होकर के कूद पड़े उनके आवाज़। और उन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उन लोगों ने बलिदान दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराया। लेकिन यह सोच करके नहीं आज़ाद कराया था कि आज़ादी के पश्चात राष्ट्र में जो है जातिवाद, व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद को किनारे करके जो है संप्रदायवाद को जन्म दिया जाएगा। आज पूरे देश में हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का जो है वो नारा दिया जा रहा है। और एक नचनिया जो है धीरेन्द्र शास्त्री है, जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और देश में चारों तरफ चल रहा है। इसको मैं नचनिया कहता हूँ। यह नचनिया जो है हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए एकत्रित होइए। एक तरफ आप हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाते हैं, यही देश बनाता है, और दूसरी तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या यह संभव है? यह कतई असंभव नहीं है। क्या देश में सिख ने बलिदान नहीं दिया? सिख संप्रदाय सबसे ज्यादा बलिदान सिख और मुसलमानों ने दिया है। नए साल के अवसर पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय पैलेस है, वहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने एक बैनर उतरवाया था, मैंने इसको भेजा था। उस पे मेन गेट पे जिन भगवान बुद्ध की तपोस्थली पे एक बोर्ड लगा था, हिंदू राष्ट्र महापरिनिर्वाण स्थली पे लगा हुआ था। और उन्होंने जब जानकारी को हुई तो उन्होंने DM से कहा करके उतरवा दिया। तो ऐसे में ये बहुत पूरी का बहुत अच्छा काम हुआ। SDM भी सब लोग तैयारी पे मांगे थे, कहाँ से वैसे चला गया ये। तो आपने बहुत बड़ा काम किया। उसी में उतारा था ये हिंदू राष्ट्र, जो भारत है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, डॉक्टर साहब जो आपको पूरा इतिहास आपके सामने खोल के रख दिए। कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। आज ज्ञापन में क्या यही दिया गया है। आज ज्ञापन में यही दिया जाएगा कि हम सीनियर सिटीजन्स कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS जब्त किया जाए, RSS जैसे संगठन संपत्ति बैन लगाया जाए, संपत्ति जब्त किया जाए, संपत्ति को जब्त किया जाए, यही ज्ञापन और दिया जाए। RSS मोहन भागवत को तत्काल जेल में डाला जाए। और क्या, क्योंकि यह जो है देश में नौजवानों में एक जो है संदेश दे करके क्रांति लाना चाहते हैं, और इससे जो है देश के अंदर बहुत ही जल्द आपके सामने, जैसा हम लोगों का अनुमान है,
कि एक बहुत ही भयंकर जन क्रांति हो जाएगी। आज ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कल सरदार खालिस्तान की बात करेगा, यही है। कल जो है ईसाई जो है मियां मुसलमान की बात करेगा, कैसे देश बचेगा? के आधार पर वो ईसाई राष्ट्र की मांग करेगा, देश कैसे महफूज कल बचेगा? हमारे जो है मुसलमान भाई जो है वो कहेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। तो क्या इसको 4 भाग में बांटना चाहते हैं? इसीलिए जो है हमारे नेताजी ने आवाज दिया था, नेता शब्द आज तमाम सब लोगों को नेता ही कहा जाता है, लेकिन नेता उसे कहा जा सकता था सुभाष चंद्र बोस को, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता थी। और उन्होंने 4 विंग तैयार किया, चारों विंग पर पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद ने प्रकाश डाला, और चारों विंग कमांडर इन चीफ जो है वह मुसलमान ही थे, वो चारों मुसलमान थे। नेताजी कभी मुसलमान के बगैर जी नहीं सकते थे। क्या और ये आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। गांधी जी हमारे कभी मुसलमान के बगैर जी नहीं सकते थे, लेकिन यह मोहन भागवत देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, और इसकी परिणति आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगी। आप देख रहे हैं जगह जगह जो है हिंदू सम्मेलन हो रहा है, मार हो रहा है, बवाल हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। ये क्या है? यह देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, और नौजवान इसमें, जिनके अंदर प्रबुद्ध शक्ति नहीं है, वो सोचने की क्षमता नहीं है, वह उसमें बह करके और उसमें झंडा जो है भगवा ध्वज लेकर के आगे आगे चल काटे जाएंगे। वही राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन आप लोगों के सामने, जो पुराने लोग हैं उनके सामने है, काटा कौन गया? अशोक सिंघल काटे गए, काटा कौन गया? लाल कृष्ण आडवाणी काटे गए, कार्यकर्ता तो ही काटेगा, कार्यकर्ता काटा गया, जो उस भावना में बह करके कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस भावना में बह करके। और जिस घर के नौजवान काटे गए, जिन घर के नौजवानों की लाशें गिरी, उन घर के नौजवानों को ये हरामजादे पूछने तक नहीं जाते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा मारा गया, तुम्हारे यहाँ रोटी कैसे चल रही है? 5 किलो अनाज में जो है देश चल पाएगा? जो नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज और 2000 रुपए 3000 रुपए दे रहे हैं, इससे राष्ट्र चल पाएगा? इससे जो है भारतवासियों का वोट खरीदने का काम किया जा रहा है, और इसमें जो है बहुत बड़ी साजिश है। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गाइडेंस पर चल रहे हैं, कि जैसे अन्य देशों में आतंकवाद जो है जन्म लिया है, क्रांति हो रही, वैसे ही भारत में भी नरेंद्र मोदी क्रांति लाना चाहते हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती अब मनाई जा रही है, और इस पे आप एक ज्ञापन भी सौंपेंगे आज। तो मुझे जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है आपका कहना इस अवसर पर? सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे, और देश को आज़ाद कराने में इनका अहम रोल था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो जय हिंद का नारा देते थे, और दिल्ली चलो का नारा इनका था। और ये कहा करते थे कि मुसलमान के बिना हिंदुस्तान का वजूद नहीं है। ठीक है ना? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये 5 हिंदुस्तान उनका एसोसिएशन ही था, और ये आज़ाद हिंद फौज बनाए थे। और इनके सभी कमांडर संयोग से, चाहे वो आज़ाद कमांडर हो, चाहे ब्रिगेड भगत सिंह का ब्रिगेड हो, चाहे सबके मुखिया जो है मुसलमान थे, कर्नल मुसलमान थे। तो और आज जो स्थिति यह है कि इस देश में जो आरएसएस है, नफरती अलगाववादी संगठन, नफरती है, अलगाववादी है, इस मुल्क को न जाने वो क्या समझ रहा है, किस तरीके से लेना चाहता है, हिंदू राष्ट्र कहना चाह रहा है। जब हिंदू राष्ट्र कहेगा तो मुसलमान, सिख, ईसाई ये कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र है। तो ये जो नहर जहर बोल रहे हैं ये नागपुर से आरएसएस वाले, मैं आज ज्ञापन में ऑनरेबल होम मिनिस्टर से जो कहते हैं कि भारत किसी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री का बयान है, भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं है। और नफरती अलगाववादी संगठन के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, 15-20 सालों में बनेगा। मैं कहने की उनको कोशिश करता हूं कि अपना आरएसएस समेट लें, दुकान समेट लें, और गृह मंत्री महोदय से कहा हूं कि ये संविधान का इंडिया दैट इज भारत है। ये भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंद स्वराज है, 145 करोड़ लोगों का भारत है, हिंदुस्तान है,
तिरंगा सबके दिलों में बसता है। मैंने ऑनरेबल गृह मंत्री से कहा है कि इनको जब्त कीजिए, इनका आरएसएस की पूंजी जब्त करिए। न संगठन है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, और अलगाववादी संगठन है। चंदा इनको कोई न ले सकता, न दे सकता, न कोई देगा इनको, न ले सकते हैं जब संगठन नहीं है। तो इनकी सारी पूंजी पैसा जो इनके कार्यालय हैं वो चोरी के पैसे से बने हैं। हिंदुस्तान को ये रात रात रोज कमजोर करते हैं थोड़ा था। ये मोहब्बत और अमन चैन का मुल्क है, इनको मैं पैगाम बताना चाहता हूँ। और आज इस महान क्रांतिकारी के जन्मदिन पर हम लोग जो है सीनियर सिटीजन साहब, जो यंग सीनियर सिटीजन साहब हैं, जिसमें पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, मैं हूँ, मिश्रा जी हैं, सभी लोग जो 5 जो है यूसुफ जी हैं, ये सभी लोग हम लोग हैं। और ये बताने की कोशिश करता हूँ। और ऑनरेबल गृह मंत्री से बैन गृह मंत्री ने किया था, पटेल जी ने इस नफरती संगठन पर। और मैं आज ऑनरेबल गृह मंत्री से कहता हूं कि इनको बैन करिए, इनकी सारी एक रुपया इनका छीन लीजिए। ये बताएं कि ये कौन हैं। ये मैंने सारे सवाल इस ज्ञापन में दिए हैं। मैं इस तरह का जुर्म नहीं सह सकता। और 14 अप्रैल को समता पुरुष अम्बेडकर की जयंती दिल्ली के सामने, सदन के सामने तिरंगा मेरा फहरेगा। और देखता हूं कैसे हिंदुस्तान में इनका नफरत का, ये भी भारत है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत है, हिंदुस्तान है। और ये भगत सिंह और ऐसे जवानों का दिया हुआ है। हम जिस जमीन पर पैदा हुए, आंख खोले हैं, वो भारत है, हिंदू राष्ट्र नहीं। हम अब ये नफरत से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये आज अभी उत्तर प्रदेश में हिंदू संविधान जगह जगह किया जा रहा है जी, लगातार चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं। मैं ये कहने की एक बात और कोशिश करता हूं कि यदि एक बात इनका कोटेशन और मैं कोट करूंगा नफरत को लेके, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि सिख अलगावपंथी भिंडरवाले को सिख खालिस्तान की मांग के लिए गन डाउन किया गया था, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले किस तरीके से अलगाववादी नहीं, इनके साथ इनको क्यों श्रेणीबद्ध सुरक्षा दे के रोड पर हिंदू राष्ट्र का नारा, संविधान का कत्ल नहीं है तो क्या है? कोई एक विद्वान बताए इस देश का, वही बताए जो ये काम कर रहा है कि इस संविधान का कत्ल नहीं है, कि संविधान में भारत है। इनको गन डाउन करना चाहिए। इतने बढ़े हैं। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का जगह जगह सम्मेलन हो रहा है, ये अलगाववादी, नफरती और जो है आतंकवादी हैं, हिंसक हैं। जिस देश में गांधी को गन डाउन किया जाएगा, हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर वो संगठन और उस मुल्क में कहते हैं इनको 1 मिनट के अंदर इनको जेलों के अंदर ठूसना चाहिए। और ये भारत है, और आदिकाल से भारत चला आ रहा है। वेद में भारत है, दोनों इपिक्स में भारत है। भरत वंश का उल्लेख वेद में है, भरत ट्राइब्स है, भरत वंश का उल्लेख रामायण में है, भारत महाभारत का है। 7वीं सदी के इंस्क्रिप्शन में भारत है एक जगह पर, और संविधान का भारत है। हिंदुस्तान पूरे साहित्य का हिंदुस्तान है, कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं है। नफरतियों ने क्वाइन किया है, और 20वीं सदी के बिगनिंग का शब्द है, और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में यह शब्द क्वाइन किया गया है। ये हमारा नहीं है, और हमारा भारत है। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, और इनको कहने दीजिए। आज ये लोग अलगाववादी सत्ता, ये सुरक्षा दे के इनसे भारत का नारा आप लगवा रहे हैं। यदि मेरी सत्ता एक दिन के लिए दीजिए, मैं देखता हूं कैसे भारत का नारा लग जाएगा। मैं संविधान का पालन कराऊंगा। और महान सूरमा, और ये कहा करते थे सुभाष बाबू कि जब भारत आजाद होगा तो लाल किले में एक भोज कराया जाएगा। उस भोज में सारे बाबाओं को, जो नफरती हैं, वो कहते थे कि अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक बुराई के कारण भारत गुलाम हुआ है, और जब भारत आजाद होगा तो लाल किले में भोज कराया जाएगा, सबका कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ये मिशन था। और नफरत और अलगाव और जो सामाजिक बुराई, वो मांगते थे कि भारत इसके लिए गुलाम हुआ था। ये हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। 14 अप्रैल को ऑनरेबल गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप बैन कर दीजिए इनको, इनकी सारी संपदा छीन लीजिए, और अब बताइए कि इनका वजूद क्या है, ये कहां से पैदा हुए हैं, इनके आज़ादी में इनका रोल क्या है। हिंदुस्तान की शिक्षा, चिकित्सा, रेल, गरीबी, अमीर, इसमें ये कहां बैठते हैं? क्या इन्होंने किया है? राष्ट्र क्या बनाते हैं? नफरत के अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। क्या सर नाम आपका है? डॉक्टर संपूर्णानंद मल। गूगल और मीडिया मुझे, देश मुझे, दुनिया मुझे पूर्वांचल गांधी के नाम से जानती है। और ये गांधी का मुल्क है, और गांधी गन डाउन न हो, मैं बार बार इनको लिख रहा हूँ।
इन नफरतियों को बड़ी बड़ी सुरक्षा, जेड श्रेणी सुरक्षा देकर हिंदू राष्ट्र सड़क पर हुड़दंग करा रहे हैं और हम लोगों की सुरक्षा सड़क पर छोड़ दी गई है कि किसी समय कोई नफरती आके गन डाउन करे। लेकिन ये हिंदुस्तान, ये तो गन डाउन तो यहाँ गांधी ही होता है, कभी नफरती नहीं मारा जाता। हमेशा गन डाउन गांधी होगा, हमेशा शहादत कुर्बानी उस व्यक्ति की दी जाएगी जो इस देश वतन के लिए लड़ने के लिए